श्रोताओं, न्यूज डेस्क पर आज मेरे साथ हैं सुनीता भगत और मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं रेडियो सखी माधवी। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाली। 150 जवानों को अस्पताल में तैनात किया गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के बीच वार्ता बेनतीजा रहने के बावजूद देर रात नई प्रिंसिपल डॉक्टर सुहता पाल के साथ 2 अन्य डॉक्टरों को भी पद से हटा दिया गया है। पूर्व प्राचार्य संदीप घोष से सीबीआई कर रही पूछताछ। एजेंसी अब तक 50 घंटे से अधिक पूछताछ कर चुकी है। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी के रूप में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पोलैंड यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी। 3 दिनों की यात्रा पर कल वार्सा पहुंचे प्रधानमंत्री। 45 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता होगी, जिसके बाद वे यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा जेलेंस्की के साथ यूक्रेन रूस तनाव समाप्त करने को लेकर बातचीत करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। वहीं कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के विरोध में जम्मू के जीएमसी और संबद्ध अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। ओपीडी पर डटे सीनियर, सामान्य सर्जरी लगातार प्रभावित। सर्जरी के मामले लटकने से मरीज परेशान। डॉक्टरों ने कोलकाता मामले के खिलाफ जीएमसी से निकाली रैली। जम्मू कश्मीर की राजनीति में परिवार ही आधार कुंबे को आगे बढ़ाने में पीडीपी व एनसी प्रमुख पैंथर्स पार्टी, कांग्रेस और इत्तेहाद पार्टी में भी रक्त संबंधों को प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव में जनता परिवारवाद को दे चुकी है झटका। कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी में भी परिवारवाद का है चलन। अब्दुल्ला परिवार में तीसरी पीढ़ी सक्रिय, चौथी को प्रशिक्षण। मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी संभालेगी बागडोर। क्षैतिज आरक्षण, जिसमें सभी जाति श्रेणियों को आरक्षण दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी, एसटी या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के मेधावी और योग्य छात्र भी इस क्षैतिज आरक्षण के हकदार हैं। एमबीबीएस अनारक्षित सरकारी स्कूल कोटे की सीटों पर एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 7 छात्रों को प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग को 2024-25 के सत्र में इन 7 विद्यार्थियों के प्रवेश का निर्देश दिया है। इधर प्रदेश में हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का आदेश किया रद्द। अब दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों का पुनः पंजीकरण जरूरी नहीं। 9% शुल्क भी नहीं देना होगा। श्रीनगर के इशफाक अहमद की याचिका के संदर्भ में जस्टिस वाणी ने यह फैसला सुनाया। इशफाक अहमद का वाहन हरियाणा से पंजीकृत होने की वजह से राज्य में पुनः पंजीकरण करवाने और 9% शुल्क देने को कहा गया था, जिसे इशफाक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सरकारी स्कूलों में पढ़ रही ज्यादातर बेटियां प्रदर्शन में हैं अव्वल। देश भर में सभी शिक्षा बोर्डों की 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार की ओर से करवाए गए सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। पढ़ाई के ट्रेंड में भी बदलाव आया है। विज्ञान विषयों की ओर बच्चों का रुझान बढ़ा है। 17 राज्यों में छात्रों के 10वीं में फेल होने की संख्या घटी है, जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनीता भगत। धन्यवाद माधवी। श्रोताओं, अन्य समाचारों में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने में सुरक्षा बलों और प्रशासन को बधाई दी है। इस साल लगभग 5,12,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी की यात्रा की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए दूसरे दिन भी नहीं हुआ कोई नामांकन। पहले चरण के लिए चुनाव शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगांव, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले की 24 सीटों पर होना है।
अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण से क्रीमी लेयर को अलग करने के मुद्दे पर कल किए गए भारत बंद का जम्मू कश्मीर में कोई खास असर नहीं दिखा। प्रदेश में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर बंद रहा बेअसर। कई जगहों पर हुए छुटपुट प्रदर्शन। जम्मू, कठुआ, राजौरी, उधमपुर और आरएसपुरा में लोगों ने डीसी को सौंपे ज्ञापन। नगर निगम के नए आयुक्त और जेएससीएल के सीईओ डॉक्टर देवांश यादव ने स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। गलियों, नालियों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवाने के निर्देश दिए। शहर को साफ सुथरा बनाने के साथ साथ लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने पर जोर दिया। कठुआ और कटरा के अलावा शहर के 24 रूटों पर चल रही हैं ई बसें। इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन को और अधिक सुचारू और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए। राज्य कैंसर संस्थान में पेट स्कैन के बाद ब्रैकीथेरेपी सेवाएं हुई शुरू। पहले दिन 4 मरीजों का हुआ इलाज। जेएनके मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने 6 करोड़ की लागत से मशीनें खरीदी हैं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। 9वीं जंस्कार महोत्सव की मेजबानी के लिए लेह का सानी गांव है तैयार। 13-14 सितंबर को होगा आयोजन। लद्दाख की समृद्ध विरासत और परंपराओं की दिखेगी झलक। पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। आदकुंवारी मंदिर से भी अब आरती का होगा लाइव प्रसारण। 300 रुपए देकर आदकुंवारी मंदिर में होने वाली आरती में शामिल हो सकते हैं श्रद्धालु। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दे रखी है श्राइन बोर्ड ने। तत्काल बुकिंग करवाकर आरती में शामिल हो सकते हैं। इस महीने में अब तक 5 लाख श्रद्धालु माता वैष्णो देवी में लगा चुके हैं हाजिरी। खेल समाचार। ओमान जॉर्डन में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 4 महिला पहलवान अदिति, नेहा, पुलकित और मानसी ने फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ग्रीको रोमन में रौनक दहिया और साईनाथ ने कांस्य पदक जीते हैं। स्विट्जरलैंड में आज से शुरू हो रही लुसैन डायमंड जेवलिन लीग में नीरज चोपड़ा हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक लेने वाले नीरज इस बार ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के नदीम के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे क्योंकि नदीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे। जापान ओपन मेंस सिंगल्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के सतीश कुमार चोट के कारण प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ही बाहर हुए और पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल की अगुवाई में कल रवाना हुआ। मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश भर में ज्यादातर मौसम साफ रहेगा। जम्मू संभाग में कल का तापमान अधिकतम रहा 32.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। कल सूर्योदय होगा प्रातः 6:01 पर।